इतने पाप थे, पाप के मारा शुद्ध हो रहे थे, लेकिन नाम जपने सब पाप समाप्त हो गए, शुद्ध हो गए। उल्टा नाम जपत जब जाना बाहर नहीं ब्रह्म समान। मैया पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी आओ भोजन करें, प्रसाद आया है पाओ। तो बोले आप पा लो, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है, बाद में पा लेंगे। तो शिव जी ने कहा कि देवी भगवान विष्णु के 1000 नाम और एक राम नाम बराबर फल देता है, इसलिए राम राम जपो। तो सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी, तो शिव जी की वाणी कभी झूठी नहीं होती। शंभु गिरा पुण्य मृषान होई, भगवान महादेव की वाणी झूठी नहीं होती। तो पति के साथ
मैया पार्वती राम राम जपने लगे। शिव जी उनके अंदर हृदय तक गए और देखा कि राम नाम के प्रति इनका प्रेम है, तो बड़े प्रसन्न हुए। जो कोई की वस्तु प्रिय होती है ना और दूसरा उससे प्रेम करता है, दोनों में प्रेम हो जाता वस्तु पर। जो चीज हम पसंद करते हैं वही तुम करते हैं, तो इस भाव विचार पर हम दोनों का मेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो शिव जी भी राम नाम के प्रेमी हैं और मैया पार्वती का भाव भी प्रबल देखा, तो हर्ष से हे तो हेर हर ही हृदय का देख करके, सच्चा प्रेम देख करके और इतने प्रसन्न हुए। तो पार्वती मैया स्त्रियों की भूषण है, पत देवता सुते मात प्रथम तवरे। पति को देवता मानने वाली स्त्रियां हैं, उनमें माँ पार्वती का प्रथम स्थान आता है। तो स्त्रियों की भूषण मैया पार्वती को भगवान महादेव ने अपना आभूषण बना दिया। ये राम नाम के प्रति उनका प्रेम है। कोई भी राम राम जप रहा है तो उसको देख करके अगर उसके प्रति प्रेम नहीं आ रहा तो अभी हम राम नाम के प्रेमी नहीं है। श्री राम जय राम जय राम। और आधा स्थान दे दिया अपने शरीर में। कोई देवी ऐसे बायां आधा हिस्सा आपका है, इसलिए श्याम के चहेवाती भूधर सुता, अपना हिस्सा है इसलिए माता बैठी रहती है अपने शिव। वो तो दिया हुआ शिव जी का था ही नहीं, तो वहीं बैठेगी। नाम प्रभाव जान शिवनी को, शिव जी ने ही अच्छी तरह से भगवान राम के नाम का प्रताप जाना है। शिव जी से ज्यादा कोई नहीं जाना, अच्छी तरह से जाना है, क्योंकि राम नाम में इतना विश्वास था, इतना प्रताप पता है कि शिव जी राम नाम के भरोसे विष को पी गए और विष भी उनको अमृत का फल दिया। जितना नाम की निष्ठा होगी उतना ही संसार कितना ही जहर दे बुराई दे आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब जानते हो कि तुम्हारे पास में वो वस्तु है, वो जहर को सबको समन करने वाला अमृत है, राम नाम। इसलिए नाम निरंतर जपना चाहिए, तो संसार का जो जहर है तुमको व्यापेगा। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। दास भगवान के भक्त चावल है, और चावल वर्षा ऋतु से धान होता है। तुलसी सारद सुदास है ना, धान है। और साली चावल होता है ना, वर्षा के पानी से ही होता है। तो वर्षा का कौन महीना होता है? सावन भादव, 2 महीने वर्षा ऋतु के। तो राम नाम बर वर्ण जो सावन भादव, ये दोनों अक्षर हैं, है ना। इस एक सावन है और एक भादव है। इन्हीं महीनों में वर्षा सुखदायी होती है, आनंददायी होती है, मनहरणी होती है, सुहावनी होती है? ऐसे ही भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, तो राम नाम सावन भादव। आपकी जब भक्ति है तो राम नाम आपके हृदय में छाया रहे, ये प्रमाण है। और भक्ति नहीं तो थारी मारी हा 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 हो, ये होता रहता है। श्री राम जय राम। जय राम। वर्णमाला के राम नाम 2 नेत्र हैं, आखर मधुर मनोहर 2। मधुर भी है और मनोहर है, दोनों अक्षर। मधुर इसलिए हैं कि जपते जपते इतना मिठास आ जाता है, फिर और कुछ जपने की इच्छा नहीं करती। और मनोहर तो है ही, मन को हर लेते हैं राम नाम। दोनों ही
वर्णमाला की चित्र में वर्णमाला से उसका सरस्वती मैया का तो क ख ग घ और ग तक जो आता है ना, उसमें जो रा और माँ आँख की जगह लगाए जाते हैं। कभी देखा चित्र सरस्वती मैया का? देखना, सरस्वती मैया का चित्र जब देखोगे तो वर्ण विलोचन जन जिय जो वर्णमाला शरीर रूपी शरीर के लिए ये नेत्र है, और नेत्र शरीर में नेत्र नहीं हो तो शरीर अधूरा माना जाता है। नेत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जन जीय जो भक्तों के तो जीवन है, जो अपने भक्त मानता और राम नाम से दूर है, काम कर रहा है। अच्छा, भक्त है तो भक्त का जीवन राम नाम है। तो कैसा राम नाम? सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, सबको सुनने सुमरने में सुलभ है और सबको सुखद है। कितने सुखद है? लोक लाभ पर लोक निभाओ। इस लोक में लाभ देते, परलोक में निर्वाह करते हैं। यही दोनों चीज बनती है। राम नाम लेने में कुछ खर्च होने वाला नहीं है, लाभ ही लाभ है। एक ही काम है, भजन, भगवान का नाम जप, मंत्र जप। इसमें कभी हानि नहीं होती और सब कामों में लाभ भी है और हानि भी है। पुत्र की प्राप्ति होगी तो पुत्र में लाभ भी है, भाई बाप बन गया मैं, एक बंधन जुड़ गया आपका, ये हानि है। एक खूंट और बन गया आपका। श्री राम जय राम। पहले सही था, मैं शरीर हूँ, एक बंधन ये था। दूसरा पत्नी आ गई, दूसरा बंधन हो गया, मैं पत्नी मेरी हो गई, और तीसरा पुत्र आ गया, पुत्र मेरा हो गया। बताओ भगवान कहाँ रखोगे? श्री राम जय राम। तो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निभाओ। इस लोक में लाभ है और परलोक में निर्वाह, अर्थात दिव्य धाम में, दिव्य देश से भगवत सेवा में पहुंचा देता राम नाम। कहने में, सुनने में, श्रवण करने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, मधुर लगते हैं। ऐसा लगता है, गोस्वामी जी बोल रहे हमको लगते हैं श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई है राम नाम। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, कहत सुनत सुमिरत सुटनी के। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण में, अर्थ में और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। वर्ण पीत बिलगाती, लेकिन हैं ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ब्रह्म और जीव के समान हमेशा एक रस है, एक रूप है, स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। जीव कहीं ब्रह्म को छोड़ नहीं सकता, ब्रह्म को ही चाहता है जीव। जो जीव जहां का है वहीं पहुंचना चाहता है। ब्रह्म क्या है? शांताकारम भुजगशयनम। हम ये तो चाहते हैं शांति आ जा जीवन में, किसी से उद्वेग प्राप्त नहीं हो, चाहे सांप ही नीचे सोया हो तब भी हम सोते रहे आनंद से, तो चाहते थे शांति। श्री राम जय राम। जीव ब्रह्म को ही चाहता और किसी को ब्रह्मवान भगवान, ब्रह्मा ने भगवान। दोनों कैसे ही नर नारायण सरिस सुभ्राता, एक दूसरे के पोषक है, साथ साथ रहते। नर नारायण का दोनों भाई भगवान। जग पालक विशेष जन त्राता। नर नारायण का अवतार क्यों हुआ जानते हो? धर्म की पत्नी मूर्ति गर्भ से
दक्ष कन्या, हाँ, नहीं, धर्म को ब्याही, हाँ, दक्ष कन्या थी। तो मूर्ति रूपी जो कन्या थी वह माता मूर्ति, उनके गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। सहस्त्र कवची नाम का राक्षस जगत को दुख दे रहा था, उसको मारने के लिए 1000 कवच भगवान दिए थे उसको। उसने वरदान मांगा था कि 10,000 साल तक कोई शत्रु हमसे युद्ध करे तो हमारा एक कवच टूटे और फिर मर जाए, तोड़ने वाला। अच्छा। जीवित नहीं रहे, जैसे कवच टूटे वैसे ही मर जाए। और 10,000 साल युद्ध करो लगातार और फिर मरो तो कौन युद्ध से करेगा। तब भगवान नरनारायण का अवतार हुआ और भगवान नरनारायण ने एक भाई तपस्या करते, दूसरे युद्ध करते और 10,000 साल में उसके कवच तोड़ते, क्योंकि वचन की मर्यादा थी। फिर वो मर जाते तो दूसरे जिंदा कर देते उनको तपस्या से। फिर ये तपस्या करते और फिर दूसरे वाले लड़ने जाते। ऐसे निरंतर तपस्या चलती रही, युद्ध चलता रहा। एक कवच रह गया केवल, 999 कवच उसके तोड़। एक कवच रह गया, बोले अब ते भी तोड़ देंगे, तो डर के मारे सूर्य मंडल में छिप गया। उस समय भगवान नर की बारी थी युद्ध की, नर ने पीछा किया। सूर्य भगवान ने कहा अब तो मैं नहीं दूंगा इसको, मेरी शरण में आ गया। और शरणागत को जेत नहीं अनिज अनित अनुमान ते नर पामर पाप में तने मिलोकर, इनको मैं दूंगा और इस समय पे अपने आप आ जाएंगे। तो जब भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया तो कुंती मैया को उसी सहस्त्र कवची जो राक्षस था, उसके केवल एक कवच बाकी था, उसी को पुत्र के रूप में, कांड के रूप में दिया। जय जय। इसलिए कवच साथ में लेके आया था। और स्वयं मर्यादा थी नहीं, क्योंकि 10,000 साल तपस्या करनी है, इतना समय नहीं था। इसलिए भगवान ने इंद्र को प्रेरित करके उससे कवच दान में मांग लिया था। इंद्र ने पता कि नहीं पता है? नहीं पता, दान में मांग लिया। श्री राम जय राम जय राम। और फिर नर की बारी थी तो भगवान कृष्ण नारायण थे, कृष्ण बने और नर बने अर्जुन। और अर्जुन ने फिर इसको मारा। ये लिखा है कि नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जनत्राता। विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। कहते हैं जो बद्री नारायण जाता दर्शन करने के लिए, उनको भगवान बद्री नारायण की नर नारायण तपस्या का फल मिलता है। जय 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 श्री राम जय राम जय राम। इसलिए भक्तों के लिए, विशेषकर भक्तों की रक्षा करने के लिए ये अवतार हुआ। भक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं रा और माँ। नारी का श्रृंगार सबसे महत्व होता है कर्ण फूल, कान का कुंडल। इसलिए भगवान ने मंदोदरी का छत्र मुकुट ताटंक तव कर्ण फूल गिरा दिया। तो भक्ति सब पहना दो, स्त्री को कर्ण फूल मत पहनाओ, इतनी इसकी शोभा नहीं होगी। तो कर्ण फूल से विशेष शोभा होती है। सोने का कर्ण फूल जब उसकी झाई चेहरे पड़ती तो उसकी चमक है ना और बढ़ जाती है। श्री राम जय राम जय राम। जगत का हित करने के लिए भक्ति से, राम नाम जपने से भक्ति की विशेष शोभा होती है। जगत का विशेष हित करने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान है राम नाम। जगत में चंद्रमा सूर्य नहीं हो तो कुछ रहेगा है? चंद्रमा क्या करता है?
जो तुम बोते हो उसको बढ़ाता है, रस देता है। कभी ज्ञान तुमको, इतना तुम फसल काटते हो, मोटे मोटे पेड़ हो जाते हैं, कभी जमीन घटती है मिट्टी, तो इतना वजन कहाँ से आ जाता, मिट्टी घटी नहीं है ना। बड़ा मोटा मोटा पेड़ हो जाते हैं, जमीन वही की वही। प्रकृति चंद्रमा इन सब का पोषण करते हैं, रस देते हैं, किरणों के रस वो रस से बढ़ती है फसल। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो भगवान सूर्य चंद्रमा के समान जगत के विशेष हितकारी है राम नाम। जग हित हेतु बिमल विदुभूषण, स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट शेष सम धर्म सुधा के। इस सुंदर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। जय स्थिति क्या होती है, स्वाद आ जाता तृप्ति नहीं होती है। बोले पेट भर गया मन नहीं भरा, तृप्ति कहाँ हुई। तो उसमें स्वाद भी आता है जपने में, और फिर तृप्ति हो जाती है। क्या तृप्ति हो जाती है, जगत से तृप्ति हो जाती है। महापुराण बोले कुछ चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा ले लो, वो नहीं चाहिए। अतृप्त हैं जगत को पाने के लिए हम लोग, राम नाम जब तृप्ति हो जाती है। कच्छप और शेषी के समान है पृथ्वी धारण करने वाले, यानी राम नाम में वो क्षमता है कि आप धरती मैया सबको सहन कर लेती है और धरती को धारण कर लेते हैं कच्छप भगवान शेष भगवान। तो कितना बड़ा भारी भार हो उसको आप धारण कर लोगे, घबराओगे नहीं। कहते मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा, इसका मतलब आप बहुत बड़े कायर हो, डरपोक हो, कमजोर हो। राम नाम जपने वाला ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते, बड़े से बड़े भार को बहन कर लेते। जन मन मंज कंज मधुकर से, जी है जसोमत हरे हल धर से। भक्त के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हृदय कमल है, और राम नाम भौरा है। भौरा होता है मकरंद तो पीता ही है, लेकिन कुछ उसमें कुछ ऐसी भी चीज होती है जो कमल को खराब कर देती है, उनका बैठने से नष्ट हो जाती है चीज। अच्छा। ऐसे राम नाम जपने से हमारा पतन होने वाला है, वो वासना नष्ट हो जाती है। हम नहीं कर सकते, राम नाम कर देता है। राम नाम जपते रहना चाहिए भाव से, आंख में आंसू बहना चाहिए। जी नाम जप लोचन नीरू, आंख में आंसू नहीं बह रहा है, नाम का ध्यान नहीं हो रहा है, परलोक की याद नहीं आ रही है, तो फिर आपका राम नाम नहीं जप पाओगे, आप जप ही नहीं पाओगे। श्री राम जय राम। जय राम। जीव रूपी है यशोदा मैया के लिए बाल कृष्ण और बलराम के समान है राम नाम। यशोदा मैया की गोद में कन्हैया न हो तो मैया कैसी लगती है, खाली खाली लगती है? और लाला बैठा हो गोद में और पास में बलराम बैठे हों तो मैया की विशेष शोभा हो जाती है। लाला कह रहे मैया मोहे दाऊ बहुत मोल
को लीनो जस मत कब जायो मैया मोरी लाहू बहुत जायो मैया मोरी लाहू बहुत जायो। मुझे दाऊ बहुत परेशान करता है, कहता है तू तो मैया वहाँ का है नहीं, तो ये तो मोल लिया था बाजार में, मैया गई थी और 2 रुपया दिया है तो ये मोल लिया है। मैया ने कहा सुनो कान बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत। बलराम तो झूठो है, झूठ बोले, शुरू को ऐसो ये वो तो मैया तो बोले मैं तेरे लाला ना हुए ना है सूर श्याम मोई गोधन की सो ओ माता तू मुझे अपने गोधन की सौगंध है बेटा, मैं ही तेरी माता हूँ, तू ही मेरा बेटा। अब ये झांकी मैया की सुंदर लगती है। ऐसे ही जीव पर तेरी मेरी हो अच्छी लगती, और जीव मौनी हो जाए तब भी अच्छी नहीं लगती। जीव पर राम नाम शोभा देता। भगवान महादेव से बड़ी समाधि कौन लगाएगा, लेकिन महादेव भी निरंतर राम नाम जप, समाधि में भी राम नाम जपते हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो वर्णमाला में माँ का मकार जो होता है बिंदु के रूप में आता है और रकार रेप के रूप में ऊपर आता है केला। गिरिराज तो रा पे रा उड़ा ऊपर फिर बनेगा है? तो एक मुकुट मणि के समान है बिंदु और रेफ छत्र के समान है, क्षेत्र बोर्ड लगाया जाता है। एक छत्र के मुकुट मणि सवर्णन पर जो है संवत्सरों के ऊपर है। तो श्री रघुवर नाम के वरण विराज बड़ी शोभा देते हैं दोनों अक्षर भगवान के नाम के। इस सब भगवान की महिमा बताइए। राम नाम कलयुग में विशेष है। राम नाम से जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन हम पाप के कारण विघ्नों के कारण जप नहीं पाते। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम बस एक गिलास। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम समुझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस प्रभु अनुगामी। प्रीति परस नाम रूप द्विष उपाधि नाम रूप दुईस उपाधि
में दोनों समान है, नाम और नामी राम जी और राम जी का नाम, लेकिन सेवक स्वामी की बात दोनों का प्रेम है। जय जय। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। नामी माने धन्यवाद। जिसका नाम है, तो राम जी के सेवक बताए और राम जी का नाम स्वामी बताए। हमेशा स्वामी नामी नाम का अनुकरण करता है। मेरा नाम न खराब हो जाए, नाम का सवाल है। कोई नाम लेके पुकारेगा तो तुरंत नहीं पीछे मुड़ के देख में कौन बुला रहा है। 20 लोग सो रहे हैं, जिसका नाम बुलाओगे वही जागेगा, हमें कौन बुला रहा है। श्री राम जय राम। जय जय राम। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। वो अकथनीय है, अनादि है, लेकिन सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से वो समझ में आती है। अविनाशी स्वरूप है इनका, जानने में आता है शुद्ध भक्ति। नाम बड़ा या नामी बड़ा कहने में अपराध होगा, बोले तो बड़ छोट कहे तो अपराध है। तो हम सुना रहे हैं, सुन के आप लोग गुण लेना, कौन बड़ा है कौन छोटा, सुन गुण भेद पे लगी है, समझिए साधु। देखिए रूप नाम आधीना, हमेशा रूप नाम के अधीन देखा गया है। रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। रूप प्रत्यक्ष हो और जानते नहीं हो तो उसको नहीं पहचान पाएंगे, है ना। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल कतना परे पहचाने। करतल हाथ में वस्तु रखी है, उसके नाम को नहीं जानते हैं, रूप पहचानने में नहीं है। नाम जानते हो और ऐसा होता है, ये जान जाए तो फिर सामने आएगा ना, वैसा ही लग रहा है, वही है। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, बिना रूप देखे नाम को जपो। तो प्रेम से जपोगे तो रूप अपने आप बन जाए। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सने विषेके। विशेष प्रेम के कारण भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसलिए रूप मत देखो, नाम जपो और नाम प्रेम से जपो। प्रेम में आंसू आना चाहिए। प्रेम जो होता है ना, प्रेम आंसू दे आता है प्यारी। श्री राम जय जय राम। जब तक प्रेम में आंसू नहीं आ रहे जब करने में, अभी तो सूखा सूखा मामला है, वो फसल उगेगी नहीं। खेत सूखा है, खेत क्या है, गीला नहीं खेत। जब वर्षा होगी तभी हरियाली आएगी। तो जब तक सूखा सूखा जब रहे हो तब तक, लेकिन जबते जबते एक दिन गीलापन आ जाएगा। धीरे जबते 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 जब आँख से आंसू बहना शुरू हो जाए, है ना, आनंद की अनुभूति होने लगे, शरीर झूमने लगे और जय हो, कभी ऊपर हाथ उठे, हैं, ये सब पागलपन होता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। एकांत में और ऐसी मस्ती चाहती है, तो मस्ती इतनी बढ़िया होती है कि जगत के सभी राग रंग उसके सामने थोते लगते। तोता जानते हो, आम को कोई खाजा ऊपर से मिला गुठली और फिर हवा भर के उसमें रख दे, छिलका में हवा भर के डाल दिए ऐसे, और फिर आम पड़ा है और फिर आम दे के दबा के कुछ नहीं, और कैसा लगेगा। रखोगे पास में उसको, फेंक दोगे ना, और हाथ दोगे, दगेज क्रंच होता है। बस मस्ती जब आती है, आनंद जब आता है, तो जगत के समस्त भोग विलास ऐसे ही लगने लगते हैं, एकदम थोते ठीक है, और बड़े घृणा हो जाती है। हाथ खा सकते, राम राम। फिर आपके जीवन में बाहर आएगी। व्यक्ति बढ़ता है भीतर से, ऊपर से नहीं बढ़ता। अज्ञानी व्यक्ति ऊपर से बनने को बनना मानता है। कब क्या मकान हो गया, गाड़ी भी हो गई,
और छोरा की लाड़ी भी आ गई, खेती बढ़िया हो रही है, ऊपर से भरा जा रहा है, ऊपर से भरा जा रहा है। तो इतना पर्याप्त रुपया भी बुलावे का साधन हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। ये ऐसे ही है जैसे खाली घड़े में ऊपर से पानी छिड़क देना, उससे गीलापन रहेगा क्या? थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, फिर कोई नया दुख आ जाएगा। अब सब कुछ हो गया, लाड़ी आ गई, छोरा की विवाह हो गया, मकान बन गया, और जैसे पोता हुआ बीमार आया, आ गया फिर दुख कि नहीं आ गया? जय राम जय राम जय राम। हमने देखा बड़े बड़े लोगों को देखा, खूब पैसा कमाया, ऐसा कभी पाप तो होता ही, सोचे अब तो पर्याप्त हो गया, सुख पाएंगे, तो तुरंत दुख आ गया पोता के रूप में। श्री राम जय राम जय राम। राम नाम भीतर से बढ़ता है, और जब बढ़ता है ना भीतर से, वो प्रेम, वो आनंद, वो मस्ती, तो ऊपर वाला सब बेकार लगता है, फिर लगता है से निकल के भागे यहाँ से, सब खराब ही खराब है। श्री राम जय राम। जय राम। ये जपने से ऐसा बिहारी हो जाता है, राग रंग सब भाते नहीं। नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुखद न परते बखानी। नाम और रूप की गति यानी विशेषता की कथा अकथ नहीं है, इसकी विशेषता कही नहीं जाती। इतना इसका महिमा है कि वाणी मां मौन हो जाती है उस आनंद के सामने। उस समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया। सब जैसे मूंगा गुड़ खा ले तो गुड़ का स्वाद ले सकता है, लेकिन स्वाद कैसा है वो बता नहीं सकता। निर्गुण और सगुण भगवान के दोनों रूप है, दोनों को जानने के लिए नाम दुभाषी है, साक्षी है बीच में। ना अगुण सगुण द्वै ब्रह्म, अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यथार्थ ज्ञान कराने वाला दुभाषिया है, इसलिए निर्गुण देखना हो सगुण देखना हो, दोनों के बारे में जानना है तो राम नाम को रखो। दीपक एक है, कमरे के अंदर भी प्रकाश चाहिए और बाहर बरामदे में प्रकाश चाहिए। तिवारा में तो क्या करे, बोले दीपक को देहरी पे रख दो। ये नरगुण नैनन सगुण, नेत्र में सगुण रूप रखो, हृदय में गुण रूप रखो। तो राम नाम मन दीप धर, जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर जो चाह से हाँ जी यार। तो भीतर भी प्रकाश रहेगा और बाहर भी प्रकाश, मतलब बाहर का दिख नहीं रहा है और नहीं दिख रहा है, और दिखता तो है सब। वो जो दिख रहा वो नकली दिख रहा है, असली नहीं दिख रहा। ये शरीर दिख रहा है, जिसके कारण शरीर से प्रेम करते वो दिख रहा है क्या? शरीर से प्रेम करते हैं क्या लोग? शरीर से प्रेम नहीं करते, चाहे कितना ही फोटो खिंचाओ, चाहे कितना ही फोटो दिखाओ कि ये छोरा ही छोरी है, तब भी शरीर से प्रेम नहीं होता है। प्रेम भीतर वाले से ही होता है। जब भीतर वाला निकल जाता है तो शरीर में कोई नहीं चाहता। तो जो दिख क्या रहा है नकली माल असली दिख रहा है क्या? असली दिखेगा राम नाम से। श्री राम जय राम जय राम। कौन थे संत? श्री अष्टावक्र जी बाबा।
जनक महाराज की सभा में गए, उनके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख करके लोग हंसने लगे। उन्होंने भी ठाका मार के हंसा, कहा कि चर्मकारों की सभा में आया। मैं समझा था कि विद्वानों की सभा है। इसने किसको देखा? शरीर को। शरीर तो जड़ है, जय जय। प्रकृति है। उस कुंभकर्ण ने जैसा बना दिया। घड़ा टेढ़ा तो उसमें पैर ठंडा ही लगा। सही बात। घड़ा कितना ही टेढ़ा हो, तो घड़े से मतलब पानी से मतलब है, पानी से। घड़ा देखना है। अंधा व्यक्ति घड़ा ही देखता रहता है। प्यास तो पानी किसको होती है? क्या समझ? तो राम नाम से जगत में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं दिख रहा। राम नाम जपोगे सत्य दिखाई देगा भीतर वाला। श्री राम जय राम। जय जय राम। और सत्य क्या है? परमात्मा ही सब में है। कबीर बाबा ने देखा, सब घट मेरा साइयां देख ली, किसी बुराई नहीं की, किसी अपमान नहीं की। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप मिलने में क्या राज है, यो छुप ना सकेगा परमात्मा। मेरे आत्मा की आवाज है, जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप रहने में क्या बात है, ऐसे चुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की यही आवाज है। मैं तुम्हें चाहूं तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें चाहूं तुम मुझे चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। पिता कभी अपने बालक से जग कर सुख से कभी नहीं सो सकता। करने की फिर क्या बात है, जब हाथ में तुम्हारे मेरा हाथ है, क्यों चुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप रहने में क्या राज है, ऐसे चुप ना सकेगा परमात्मा। मेरी आत्मा की यही आवाज है। सामने तो आओ चलिए। तो राम नाम मन देखो धर, अपने को देखो और बाहर भगवान को देखो। जय जय। भीतर ही भगवान पास में बैठे को देखो। हमारे पास कौन रहते हैं? हमारे पास भगवान रहते हैं भीतर। वही बताते हैं कि ये पुण्य है, ये पाप है। कौन बताता है? कौन? तो क्या आप देव की वाणी सुनते हैं? क्या देखते नहीं? देखते मन की सुन लेते हैं। अरे हुआ देखा जाएगा। हम तो व्यस्त आदमी करना पड़ेगा यार, जी मानने पड़ेंगे। ये तो पेड़ का प्राणी मरने के लिए तो आया, मार दो डाल के पाउडर। भगवान कह रहे पाप है, लेकिन मन कह रहा डाल दे। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान क्यों नहीं दिख रहे? उनकी वाणी क्यों नहीं? वो राम नाम नहीं जप रहे, प्रकाश अंदर नहीं। दूसरे का विरोध क्यों चाह रहे? क्यों हित कर रहे? नफरत क्यों कर रहे दूसरों से? बाहर तो बाहर भगवान नहीं दिख रहे। अंदर निर्गुण रूप में भगवान है, बाहर सगुण रूप में भगवान है। तो दोनों को देखना है। तो राम नाम मन दीप धर, जी हरे हरिद्वार।
तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती उजियार। अंधेरा दोनों तरफ छा रहा है, जय न भीतर प्रकाश है और न बाहर प्रकाश है। राम नाम नहीं जप रहे, जीव रूपी देरे पे खूब निरंतर राम नाम जपोगे तो प्रकाश दोनों तरफ हो जाएगा जय हो। और बाहर ही भगवान दिखाई देंगे। जय हो। और एक महात्मा को टक्कर हो गई, टक्कर मार दी किसी ने। महात्मा बेचारे हॉस्पिटल में आ गए, कोई स्वस्थ हुए और सवेरे कोई कर्मचारी हॉस्पिटल का दूध लेके आया। महात्मा की दृष्टि भगवान में थी। बोले वाह भगवान, आप ही टक्कर मारते हो, आप ही हॉस्पिटल में लाते हो और आप ही दूध पिलाने आ गए। उसा घबरा गया, बोले मैं टक्कर वाले वहाँ नहीं था। बोले आपके सिवा और हो कौन सकता, आप ही तो थे, आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। ये अंतर्दृष्टि की दृष्टि थी। घबरा बोले मैं टक्कर मारी ही नहीं, मैं तुम्हें दूध पिलाने आया हूँ। बोले भगवान आप ही दूध पिला रहे, सब आप ही तो करने वाले। ये दृष्टि आ जाती है। कैसो खेल रतोम दसो मेरे जाता, जहाँ देखूं था तू ही तू। ये बात है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नामों अनेक। राम नाम जपने से जो ईश्वर है, क्योंकि भगवान ही तो सब। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिलता न कोई फूल। इतनी सत्ता है तो वही तो सब में व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समान। शिव जी ने क्यों देख लिया, शिव जी राम राम जपते। हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे, राम नाम नहीं जपते। इसलिए न बाहर भगवान दिखते हैं न भीतर भगवान दिखते। जय जय। भीतर भी काम क्रोध सवाल रहता है, बाहर भी राग देश नफरत ऊंच नीचे सब दिखाई दे रही है। इसलिए नाम जी जब जागे जोगी, जो जोगी होता है ना, जोगी ना भगवान से जुड़ा हुआ प्राणी, वो नाम जप जप करके जाग जाता है। उस पर ठाकुर जी कृपा हो जाती है। जान की कृपा जगावती सुजान जी, जाग त्याग मूर्ता अनुराग श्री हरि।
भगवान की कृपा जीव को जगा देती है, ये मूर्ता छोड़ देता है। पर हरे राम भगत सो सजता, आस करत उस कन की, ऐसी मूर्ता या मन की। भगवान की भक्ति को छोड़ के पुत्र के सुख पाने की आशा कर रहा है, धन से सुख पाने की आशा करता है। ये उसके बूंद के समान है, ये उसकी बूंद देखने में आती है लेकिन प्यास नहीं बुझा सकती। प्यास बुझाने के लिए भगवान की भक्ति भी होना चाहिए। ये मूर्ता है, तो मूर्ता त्याग करके जोगी नाम जपता है और बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्रपंच से भली भांति छूट है, उसे पीट कर लेता है। ये तो पीठ पेट किए हो सामने, आँख किए हो, नाक किए हो, मुख किए हो, त्वचा किए हो, जगत के सामने। जगत में सुख दिखाई दे रहा, रस दिखाई दे रहा है, उसी को पानी भग रही हो। योगी ऐसा नहीं होता है। योगी प्रपंच को नाम जप के जानता है इसमें दुख ही दुख है, ये सुख का ऊपर पन्नी चिपका दी है, अंदर तो एकदम बेकार ही बेकार है, पूरा पूरा ये नाम जप के ही होगा। जोगी नाम नहीं जपेगा तो नहीं हो पाएगा। इसे नाम जिए जप जागे जोगी। जोगी भी अगर नाम नहीं जप रहा है तो अंधकार छाया रहेगा, योग पे बल पे सिद्धियां पा लेगा और सिद्धि पा करके भी संसारी बनाएगा। श्री राम जय राम। जय राम। इतना ही सिद्धि मिल जाती है तो लोग दुनिया को उनका दुनिया पीछे पड़ जाती, भीड़ पे भीड़ नहीं पड़ जाती। क्या किया सिद्धि पा करके आपने? केवल जीवन बर्बाद किया। और सिद्ध व्यक्ति कर्म मैटने की शक्ति भगवान में होती, ध्यान देना। उस समय की टाल सकते हो कर्म को आप, लेकिन मैट नहीं सकते। कर्म भोग के मिटता है। अरे सो कर्म पाओ फल सो, मैटना तो भगवान मैट सकते हैं। श्री राम जय राम। जय राम। तो वो अनुभव करते हैं योगी लोग, ब्रह्म सुख है अनुभव अकथ अनामय नाम न रूपा। जागते हैं और नाम तथा रूप से रहे, अनुपम अनिवर्चनीय अनाम है ब्रह्म सुख का अनुभव। गुण से गुण गति को जानना चाहता है, वो जीव से नाम जप के जान सकता है। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जप जाने साधक नाम जपे ले लाए। ले लगा के नाम जपे, छोड़े नहीं, जपता रहे तो हो शुद्ध अनुवाद, शुद्ध हो जाए। श्री राम जय राम। जय जय राम। भारी संकट हो और नाम जपे तो बड़े से बड़ा मृत्यु संकट भी टल जाता है। नाम में इतनी शक्ति। श्री राम जय राम। जय राम। अब बताइए और इससे क्या बड़ा हो सकता है? सबसे बड़ा भय क्या है? वही टल जाता है, सुखी हो जाता है। राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम
जपे नाम जन आरत धारी मिटई मिटे कुसंकट होई सुखारी। मृत्यु जैसा संकट जीवन में हो जय हो। और नाम जपे तो नाम में वो सामर्थ्य है, वो कुसंकट मिट जाएगा हमेशा। जय इतना पावर है राम नाम में। तब भी हम लोगों की आस करते हैं कि लोग हम जब विपत्ति हमारा वो बचाएंगे, ये बचाएंगे हैं? और ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि विपत्ति के समय कोई नहीं बचाता। विपत्ति कहते ही उसे जो सब साथ छूट जाओ, और साथ दे रहा है, विपत्ति थोड़ी है। कोई साथ दे रहा है विपत्ति में, विपत्ति थोड़ी है। विपत्ति होती तब आती जब है, जब जितने तुम्हारे सहारे सबको तोड़ देती है, हटा देती है। श्री राम जय राम। जय राम। व्यक्ति डूबता कब है? जैसे कोई आधार नहीं बने, ऊपर वाला नीचे वाला, तभी तो डूबता है। और किनारे खड़े देखते रहते। इसलिए और 2-3 का उदाहरण भी है ना। कौन थी मैया? द्रौपदी जी। तो विपत्ति आई तो कोई साथ दिया? गजराज थे, कोई नहीं साथ दिया। कबूतर कबूतर ही थे, पक्षी बैठे थे डाल पर, ऊपर से बाज आ गया, नीचे से शिकारी बाढ़ तान दिया। कौन साथ दिया? कौन बचाएगा? ऊपर भी खतरा, नीचे भी खतरा। तो भगवान से प्रार्थना की तो बचे। कितना ही बड़ा को संकट हो, नाम जपे। और नाम जब तो संकट पहले आएगा नहीं, पहले तो बात है ये। संकट आता उसको नाम नहीं जपता। राम भगत, भगवान श्री राम के 4 तरह के भक्ति जगत में है। और चारों ही पुण्यात्मा, चारों ही पाप रहते हैं, चारों ही उदार है। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ भक्तों में आते गजराज, दुखी भक्तों में आते ना। अर्थार्थी में सुदामा आदि आते नहीं? अर्थ की दिखेगा नहीं सुदामा आदि। जिज्ञासु, भगवान की जानने की इच्छा। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, जानने की इच्छा है। लक्ष्मण जी प्रश्न कर रहे भगवान से, मोह समझाए कहो सोई देवा, सब तज कर्म चंद्र सेवा, कहो ज्ञान विराग और माया। तो भगवान से जानने की इच्छा करना चाहिए, क्योंकि यथार्थ भगवान ही जानते हैं। भजन करके, भजन करने से भगवान अपने को जना देते हैं। और जे जाने सोई दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान ही जनाते हैं।
भगवान ही अपनी पहचान के लिए वो दिव्य चक्षु देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, जिससे जीव भगवान को यथारूप में पहचान लेता है। भगवान जैसे और जहाँ तक है वो जीव जान जाता है। ये जानता भगवान की कृपा से ही। पढ़ने लिखने जान जा सब जान जाते, अब तक भजन करने से जीव जानता है। ज्ञानी नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त भी हैं, हनुमान जी ज्ञानी हैं, भक्त भी हैं, है ना। तो इसलिए भजन करते हैं, जानते हैं मुख्य पावर यही है। तो इनकी शरण में रहो, भजन कभी छोड़ते नहीं है सब। श्री राम जय राम। जय राम। चारों ही चतुर हैं और चारों को ही नाम का आधार है। चतुर इसलिए हैं क्योंकि सही जगह मांग रहे हैं सहायता। चतुर कौन है? जो सही जगह पहुंच जाए, वही तो मिलेगा उसको। तो ये चीज, चारों चीज संकट से मुक्ति के लिए भगवान देते हैं। हमने अपना अनुभव किया है। श्री हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम, कोई विपत्ति हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी का नाम लो। और स्वप्न में हनुमान जी महाराज कोई संकट पड़ रहा था, हनुमान जी का नाम लेंगे तो थोड़ी देर बाद संकट टल जाएगा, छोड़ दे। लेकिन राम जी का नाम लिया तो सपना नींद टूट गई फटाफट। जैसे राम नाम लिया, नींद खत्म, संकट खत्म, सपने वाला। भगवान जगा देते जी। श्री राम जय राम। तो चारों ही चतुर हैं क्योंकि भगवान के पास जा रहे हैं। चारों को ही नाम का आधार है। ज्ञानी भी नाम ही जपता है। शिव जी त्रिभुवन गुरु में नाम जपते हैं, नारद जी नाम जपते हैं, सनकादिक सुखदेव ये सब नाम के प्रेमी हैं। लेकिन ज्ञानी प्रभु विशेष प्रभारा, भगवान को ज्ञानी विशेष प्रिय होता है। ज्ञानी भगवान तत्व से जानता है। ज्ञानी भगवान का स्वरूप ही है। ज्ञानी शुद्ध हो जाता है। ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो सभी कर्मों को नष्ट कर, भस्म कर देती है। चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, और जीवन मुक्त हो जाता है। ज्ञानाग्नि से भी जीवों के कर्मों का नाश होता है। इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूजा पाठ करे, अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, इसके बाद में भगवान के स्मशान में रहे तो भगवान उसी ग्रंथ से, उसी नाम से आपको तत्व ज्ञान दे दे, जिससे आपका जितना भी कर्म संस्कार है जो बंधन में डाले हुआ है, अच्छा कर्म भी बंधन है, बुरा कर्म भी बंधन है, वो सब नष्ट हो जाएगा और जीव मुक्त हो जाता है। ज्ञान ही प्रभु विशेष। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। कल विशेष नहीं, अनुपाई कलयुग में विशेष है। कलयुग में केवल नाम है। अन्य युगों में नाम के साथ में तप था, यज्ञ था, पूजा थी, लेकिन कलयुग में केवल और केवल नाम है। और कोई उपाय कलयुग में नहीं है। पूजा कर रहे हो, नाम नहीं, अपने पूजा फल नहीं देगी तो पूजा निष्क्रिय हो जाएगी, आपकी निष्फल हो जाएगी। यज्ञ कर रहे हो, नाम नहीं जप रहे हो, यज्ञ निष्फल हो जाएगी। तप में भी नाम की आवश्यकता है। साधु तपस्या करते हैं, धूनी जला के आग में तपते हैं, जल में बैठते हैं, उसमें क्या जपते हैं? भगवान का नाम जपते हैं। श्री राम जय राम। जय राम। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सब प्रकार की भोग विलास की कामना से मन हो गया है, नहीं कामना कर रही है, कोई कामना नहीं है। राम भक्ति रस में लीन है। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत की सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। नाम में सुधा अमृत है, नाम सुधा है, नाम अमृत है, और अमृत रस में मन मछली है। मछली को अमृत रस मिल जाएगा ना तो फिर वो कई विशेष की तरफ देखती है। श्री राम जय राम। जय राम।
अमृत रस से मछली कभी अमृत, तो मन को जब अमृत मिल जाएगा ना तो फिर कभी संसार में लौट के मन आता नहीं। श्री राम जय राम। अभी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मन भगवान लगा नहीं है, रस मिला नहीं है, ऊपर से जपा जप हो रहा, भी भीतर घुसा नहीं है। श्री राम जय राम। जय राम। अभी पैकिंग की चक्कर में पड़े हो, अभी भीतर घुस नहीं पाए। श्री राम जय राम। जय राम। सुबह सवेरे भगवान को छोड़ के अन्य की याद आ रही है तो निश्चित ही है कभी आपका मन भगवान से जुड़ा नहीं, भगवत रस मिला नहीं, इसलिए अन्य चीज की याद आती है। अंतः बड़े बड़े तुम तो क्या हो, छोटे से गृहस्थ आश्रम में हो, 2 बच्चे पाल रहे हो, ज्यादा पाल भी नहीं रहते, तुमसे ज्यादा कुतिया पाल लेती है, नहीं पालती। कौन राजा थे जिनके लिए भगवान ने युद्ध किया था अपने भाई से? जयबल 4 घंटे जब पूजा करने को, और नेम था बीच में कोई बोल देगा पूजा में तो उसको मृत्यु दंड होगा। भाई था, हार गया था उससे। ऐसा कर जिस समय तो पूजा कर रहा तब चढ़ाई करेंगे, पूजा करे तब चढ़ाई करेंगे। शत्रु सेना घिरे आई, नगर को घेर लिया, मंत्री लोग नहीं जा पा रहे, डर रहे, महाराज की आज्ञा है। तो बोले माँ को भेज दो, माँ अवध होती है। तो माँ से कहो माँ तुम चले जाओ। राजा की माँ गई, बोले बेटा शत्रु चला आया है, पूजा करते इतना ही काम आ, हरि करे सो खरी। पूजा करते हैं, जब हरि करे सो खरी है, वही तो खरी करेंगे ही करेंगे। भगवान घोड़ का घोड़ा लेके राजा और गए अकेले, ठाकुर की सेना मारती, भाई को घायल कर दिया, चले आए। जब तक पूजा कर तो जब तक तो खेल खत्म कर देगा। इसके बाद में पूजा समाप्त हुई तब निकले, छात्र धर्म है, शत्रु ललकारता ललकार शरण नहीं होनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए युद्ध को। जैसे ही निकले बोले मेरा घोड़ा, तो घोड़ा बेचारा हाँप रहा, पसीना पसीना हो रहा। बोले घोड़े को पता नहीं भाई घोड़ा कैसे क्यों हो गया। दूसरे घोड़े चढ़ गए तो बाहर देखा पूरी सेना मरी पड़ी है। भाई घायल के पास गए, वो तुम्हारा कैसे? तो वो तुम्हारा एक सेनापति था, वो तो उसकी तलवार ने कम घायल किया है, उसकी तिरछन ने ज्यादा घायल किया है। वो अपना सैनिक दिखा दो, उसके बिना रहा नहीं, यही तो कहा। वो तो राजा था, राजस्थान का जन्म। और तुम लोग सुबह सवेरे पानी बरसा के नहीं बरसा, कितना खेत भरा, ये तो बताओ तुम्हें काटना चेला। गुरु जी कहीं पूछे आश्रम का क्या हाल है? तो जब आश्रम में खर्चा से ज्यादा तुम्हारे से, तब कहीं पूछते हैं गुरु जी के आश्रम कहीं चाहते तो क्या हाल है? कभी नहीं पूछते। श्री राम जी जब चल रहा है बिना पूछे सब चल रहा है। विश्वास से भक्ति है, बिन विश्वास भगत नहीं। देवेंद्र वैन राम, राम कृपा बिन सपने जीवन में विश्वास कहाँ है भगवान? तुम फावड़ा चालू का कर्म मानते हो, राम नाम अपने कर्म नहीं मानते, तुम पूजा करने कर्म नहीं मानते, जो श्रेष्ठ कर्म यही है। करके देखो, विश्वास तो करो। सबका होगा तो अपना होगा। श्री राम जय राम। सुबह सवेरे भगवान की याद करे कि जगत की याद करे। चाहे तो रात दिन पाए तब भी इतना ही मिलेगा, नहीं जा तब भी इतना ही मिलेगा। तो पूर्व निश्चित है, प्रारब्ध पहले बना है, शरीर पाछे बना है, चिंता किस बात की? फिर भी चिंता कर रहे इतना सुनने के बाद में। तो वही काग पढ़ाई पिंजरा पढ़ गए चारों वेद, तो सुध्याय कुटुंब की रहे गेड़ की क्या फायदा? कोई इतना सुना कोई फायदा नहीं, टूट टूटा क्या फायदा?
दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये तो को अन्न भी दिए। फिर भी हम अपने को कर्ता मानते हैं, वही सब करने वाले। जीव का पहला अध्याय शुरू होता है बाहर, सुबह सुबह केवल भगवान के लिए होता है। पहला बचपन होता है, पहला घंटा राम का। बचपन में पवित्रता, प्रातः काल एकदम मन शांत रहता है, बुद्धि में कोई बोझ नहीं रहता है। इस स्थिति में भगवान का पूजन करना चाहिए। जब पूरा नियम हो जाए तब फिर गृह कार्य के कर्तव्य है उसको भी करने का। ये नहीं कि बिगड़ नहाए धोए फिर भगवान बाद में हवा लेकर चले भाग गए। महामूर्ख है। तेरे करने से क्या होगा, उसके करने से होगा। उधर पे चिल्लाए थे, आए पापड़ आ गया, पापड़ आ गया, पापड़ आ गया, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, पापड़ आ गया। पापड़ा तुम फोड़ पाए? मूर्ख कहीं अपने कर्ता मान गए, बहुत पछताओगे बाद में, नहीं मानोगे बात। इसलिए भजन करो भगवान का निश्चिंत होकर, फिर बाद में अपना कर्तव्य संभालो। 8 बजे का ड्यूटी लगती है, चले चलना। हाँ, कोई विशेष कार्य तो कोई बात नहीं, का दिन हो जाए साल में, लेकिन रोजाना वही श्री राम जय राम। कोई बैल जैसा बन जा रहा कि बैल जो गयो जमारो हाल, सुबह उठते बैल बजा लाद देता, खिलाया बारह और चल टक 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 यहाँ से श्री राम जय राम। सब सुबह सुबह तो आनंद लेना चाहिए, मस्ती। जयमल जी से ध्यान रखना, इतना संकट आने पर भी पूजा नहीं छोड़ी। श्री राम जय राम। निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म के रूप हैं। आज हमको बोला महसूस हो रहा था निर्गुण का। ये सब प्रकृति है, शरीर प्रकृति जड़ है, जीवात्मा चेतन है। चेतना को रूप नहीं है साहब, रूप प्रकृति देती है। रूप प्रकृति देती है और प्रकृति रहती नहीं साथ में। जब जीव आगे बढ़ता है प्रकृति छूटती जाती है। निर्गुण रूप भी परमात्मा का है, सगुण रूप भी परमात्मा का है। सगुण भी निर्गुण के कारण सगुण है। वो शक्ति नहीं हो तो कुछ नहीं है। दोनों अकत नहीं है, दोनों अगाध हैं, दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही अनुपम हैं।
गोस्वामी जी ने कहा मेरा मत है निर्गुण सगुण मोरे मत बड़ नाम दुगुण किए जे जुग निज बस निज बुद्धि। अपने बस में अपने बल से दोनों को कर दिया। नाम जपोगे निर्गुण को भी जान जाओगे सगुण को भी जान जाओगे तो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। क्या समझे? भगवान और भक्त का खेल है। जानते संसार क्या है? खेल। जीवों से भगवान ने कहा कि तुम छिप जाओ हम तुम्हें ढूंढ लेंगे आंख में चोले। नरसिंह जी ने कहा गीत आंख में चोले छोड़ो अब तो घट घटवासी। तो जीव सब घुस गए ब्रह्मा जी के पेट में। तो भगवान सबको ढूंढ के निकाल दिया। अब भगवान बोले हम घुस रहे हैं और तुम ढूंढो। तो भगवान कहाँ घुस गए? जीव के हृदय में चले गए और जीव ढूंढ रहा है किसको? भगवान को। भगवान मतलब दास मान लिए राम जी मुरली वाले कृष्ण भगवान बोले हाँ ये भी रूप है लेकिन शाश्वत रूप क्या उनका? ये तो कुछ समय के लिए दिखा दिया लीला। आनंद सुख है शांति ये तो ढूंढ रहा है। भगवान ढूंढो ठाकुर। आंख में चोली भगवान पर छिप गए। भगवान छुपे भीतर और दिख नहीं रहे। दिख रहे बाहर देख रहे भगवान काम में लग गए भटक रहे जहां था है नहीं दिख रहे क्योंकि नाम नहीं जब अंधेरा छाया हुआ है। न तीर्थ में भगवान दिखे। तीर्थ में भी कोई दुकान दिख रही समोसा की और क्या बोलते हाँ लस्सी की। भगवान ने भीड़ दिख रही है। श्री राम जय राम। भीतर अंधकार अंधकार दिख रहा है काम को दिख रहे हैं। भगवान नहीं दिख रहे न भीतर न बाहर। नाम जपोगे तो भीतर भी दिख जाए बाहर भी दिख जाएंगे। पकड़ लिए खेल खत्म बस हो गया। इतना ही तो करना है केवल और नाम से हो जाएगा। नाम निजबत नहीं होगा। नाम निष्ठ होना चाहिए। ये तुम लोग खेत निष्ठ हो दुकान निष्ठ हो मकान निष्ठ हो ऐसे नाम निष्ठ होना चाहिए। और नाम को नहीं छोड़ेंगे चाहे जगत छूट जाए तब हो पाएगा। इसमें आपका निष्ठा होगी श्रद्धा होगी वही आपको फल दे। श्रद्धा ही तो फल देती विश्वास तो फल देता आपका कि नहीं। श्री राम जय राम। घर में क्यों आते हो? तो घर में निष्ठा है वहाँ का घर में को शांति मिलेगी सुख मिलेगा। ये पूरा दिन भटक करके रात में घुस जाते सुरक्षा दिखती तुमको। ऐसे नाम में सब कुछ दिखाई दे तो ना नष्ट हो गए और सब काम बाद में सोचना भी कुछ नहीं है। नाम जपना पूरा नयन आनंद से हो जाए। इसके बाद में बहिर्मुखी फिर जगत को देखो। कर्तव्य क्या करना है? अपना ड्यूटी 8 घंटे कर ली बस शांति से। ज़्यादा नहीं करना ज़्यादा भी नहीं करना। बैल की बात लगे रहो कोलू का बैल लगा रहता है। शांति से जियो आनंद से जियो। जो तुमको मिलने वाला मिलेगा ही नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। ये जीवन जीने का शास्त्र का रहस्य है। श्री राम जय राम। जो जान मान जाता है जो जान जाता है मान जाता है मान जाता है वो जिंदगी आगे दुख में भी सुख पाता है और आगे भी आनंद लेता है। और जो नहीं जानता नहीं मानता वो जीते ही दुख पाता मन का दुख भोगता ही। श्री राम जय राम। तो नाम दोनों से बड़ा है निर्गुण से भी सगुण से भी है। और श्री रामचंद्र भगवान की आगे चर्चा कल करेंगे। नाम को बड़ा सभी जोर दिया है। सभी महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है। सूरदास जी ने गाई है। राम नाम चित्त धर तो जो तू राम नाम चित्त धर तो 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 सबका जन्म आगे लो तेरो
भजो रे भैया राम गोविंद गोविंद हरि। तेरो जप तप साधन कछु नहीं पछु नहीं लागत, खर्चत खर्चत नहीं घट। इतना साधन भैया और लाभ पूरा पूरा, खर्च कुछ नहीं होने वाला है। और तब बोले फिर क्यों नहीं जप रहे हो, इतना लाभ होने लगा। तो बोले कि जो अपने ने उनको अपना मान रखा है, जो सपने देते दुख देते बुद्धि में आ गया को सुख देंगे हमको, है संतति संपत्ति सुख के कारण संतति संपत्ति सुख के कारण या सहूल परी। कहत कबीर राम ना जान काम धूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर राम ना जानो काम धूल। उसके बोलो मत पीछे, श्री राम जय राम। जय राम उस मुख में धूल भरी, जय हो। उधर जितने नाम जपते जपते ना वो धूल ही खाते रहते। ला जल्दा ला पुड़िया ला पुड़िया खा, ये धूल ही तो है। देखो राम रस तो है नहीं जीवन में, तो वही खाएंगे सब। स्पष्ट और धूल होती है उसमें होती है। 80 चुटकी 90 ताल तब देखो जल्दा का हाल। श्री राम जय राम ऐसे बताते हैं। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर राम ना जानो सोम धूल मनुआ राम नाम के ले लीजिए, मीरा भाई कहती है। क्या सब इसलिए खूब नाम जपा कर, जितने भी महात्मा है बड़े बड़े सब नाम ही जपते, जय हो। नाम जपो, लेकिन जपो निष्ठ होकर के। और टाइम फालतू चलो भाई चलो और मतलब फालतू टाइम में राम नाम लेने मतलब कितना तुम लोग राम नाम हल्का समझते हो। सही हो। चलो हमारे पास में चलते हैं, कथा होती है, फालतू टाइम नहीं चलते हैं। मतलब कथा फालतू टाइम के लिए, जब कथा के लिए जो कथा में कीमती समय लगाया जाए। कथा सबसे कीमती वस्तु है। जो कथा को फालतू समझता है उसके जीवन में फाफा ही रहता नहीं। सही हो। कथा सबसे कीमती वस्तु है और कथा इसमें हो रही है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो घड़ी कौन धन्य, कौन धन कीमती घड़ी है, कौन समय कीमती है, तो सत्संग मिलता है। इसलिए कीमती समय को छोड़ के भी कथा सुनना है। सही बात। यहाँ तक कि कोई मर गया है और तब भी कथा नहीं छोड़नी चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए। और तुम लोग बाबा हमारे यहाँ सूतक हो गया है तब पूजा नहीं करें। तिलक नहीं लगा मैं मंदिर तो रुक नहीं मार, अब नहीं जा रहा। तो रोटी छोड़ नहीं रहा सूतक में, नहाना छोड़ नहीं रहा है, बुराई करना छोड़ नहीं रहा है, पापी आदमी। कौन सा काम छोड़ देते सूतक में कि पूजा सिखाते थे, एलर्जी हो रही है। मतलब पूजा छोड़, ऐसा है सूतक घर में हो जाए तो पड़ोसी को बुला ले, हमारे भगवान बैठे हैं, हम छू नहीं सकते, तुम कर दो। इतना हो सकता है, हो सकता सही है। सही है। पड़ोसी भोग लगा दे, इतना प्रेम रखो पड़ोसी से, है ना। श्री राम जय राम। सूतक तुम्हारे शरीर में किसी सूतक थोड़ी है। और खूब नाम जप कर भगवान का। ठीक है भाई, तो रामायण नहीं छू सकते तो तुलसी मात छू सकते हो, तो पवित्र है। बस खूब माला फेरो 8 घंटे सूतक है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सूतक मतलब अब भगवान से फ्री हो गए, बड़ा खुशी आ गई। ऐसे लोग जीते जी भी शांति नहीं पाते, दुखी पाते, और मरने के बाद में यमदूत उनको ले जाते।
यमदूत लेके जाएंगे तो फिर डर ही लगेगा। अरे पुलिस हथकड़ी लेके आ जाना, कैसा लगेगा? श्री राम जय राम। इसलिए भगवान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो भगवान तुमको नहीं छोड़े। भगवान कैसे? भगवान ने कहा कि जो जैसा करता उसके लिए वैसा ही हूँ, तू छोड़ मैं छोड़ दूंगा, तू तो मरेगा तो उसमें तक आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो सूत तक आएगा। तो सूत तक तेरे मतलब का मतलब तेरे को मतलब मैं नहीं सूत तक में, तो सूत तक में तो आया है। श्री राम जय राम। इसलिए खूब नाम जपा, बहाना मत बनाओ। सीताराम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा रामायण जी की कीरत कलित ललित सियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख संकारी वर्णि पवन सुत कीरत वेद पुराण राज रस जहो साथ सब संतन को मुनि जन गण संतन को सर्वस सारे अंत सम्मत सबहि की गावत संतत संग भवानी हरवट संभव मुनि विज्ञानी जस आदि परिवरज बखानी पादव सुन गरुड़ के चल मरहरन विसर सती की सुबह शिकार मोती जुबती की चलन रोग भव मोर अमी की आत्मा सब आदि श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती साधु संत करे आनंद के सरिता उमड़ी है राम आरती कथा सराहोती रहे सुनिए वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की जय हो।